सप्लीमेंट्री बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया है। हालांकि जब मैं अध्यक्ष महोदय सदन में आया तो चर्चा किसी और बात पे हो रही थी और हमारे कुछ साथी कभी लॉलीपॉप की बात कर रहे थे। कुछ लोगों को लॉलीपॉप दे करके फिल इन द ब्लैंक की तरह बैठाया हुआ है उन्हें। मैं उन बातों में बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं सप्लीमेंट्री बजट जो सरकार लेकर के आई है, जब सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसा, अध्यक्ष महोदय जब खर्च नहीं हो रहा तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों? और सरकार को खुद पीछे पलट करके देखना चाहिए कि जो बजट इतना बड़ा बताया था, लगभग 65% पैसा खर्च नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है पीडब्ल्यूडी है, उसमें अभी भी 65% पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हुआ। 34% क्यों किया? और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है। तो आखिरकार ये सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए आपको? और कुछ महीनों बाद, क्योंकि जब आज और आप बातचीत कर रहे हैं सदन में, 1 दिसंबर हो गया है और नया बजट भी आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है, ये विजनलेस सरकार रही है, डायरेक्शनलेस बजट रहा है इनका। जो कहा वो नहीं करा, जो कहा वो नहीं करा, ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सरकार जब कहती थी कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना देंगे, माननीय वित्त मंत्री जानते होंगे, सरकार जानती होगी कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। अगर आप 65% पैसा नहीं खर्च करेंगे, सप्लीमेंट्री बजट फिर ले लेंगे आप। कुछ महीने हैं आपके पास, तो कैसे आप अचीव करेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का। कहती कुछ है, करती कुछ और है। और डींग मारने में तो सबसे आगे है कि हम विश्व गुरु बनकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं स्थान है? मुझे तो यह लगता है कि 5 साल का वो कार्यकाल और लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये सरकार खुद महसूस कर गई है कि अब वो स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। और अगर कोई काम चल भी रहा होता है तो इस सरकार को पता है कि चलती चक्की में रोड़ा कैसे अटकाना है। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है, विकास गति को रोकने वाली सरकार है। और फिर पीडब्ल्यूडी में नंबर 2 पे सबसे ज्यादा बजट आप सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, उसमें भी पैसा मांग रहे हैं। कब उद्घाटन हुआ था? हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा किस जमाने में उद्घाटन हुआ, और आज भी पैसा मांग रहे हैं उसके अंदर। दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे,
उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं आप। तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वो जो उद्घाटन हुए थे वो आधे अधूरे उद्घाटन थे, आधे अधूरे उद्घाटन थे। और अगर बजट नहीं खर्च हो पा रहा है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि पुअर गवर्नेंस है उनकी, और पुअर गवर्नेंस ही नहीं है, उसको छिपाने के लिए नए नए नारे करते हैं ये लोग। और फिर इतने बड़े साइज जो बजट का आप बना करके रख रहे हैं, तो जब खर्च ही नहीं हो रहा तो आखिरकार क्यों इतना बड़ा बजट आपको चाहिए। इसलिए जब बड़े बजट से, जो मुख्य बजट था, उससे डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये सप्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा। हालांकि ये सरकार आंकड़े कम मानती है,